वेलकम एवरीबॉडी। अरोमा वास्तु की इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी का दिवाली वीक बहुत अच्छा रहा होगा एंड छुट्टियां वगैरह सब अच्छे से एंजॉय करी होंगी। तो अभी वापस टाइम है अपने प्रोफेशन की तरफ आने का, अपनी जो हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं पेंडिंग हैं उनको वापस लाने का। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अरोमा वास्तु। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि कैसे छोटे छोटे वास्तु के टॉपिक्स, हम न्यूमरो वास्तु की बात करते हैं, हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं, ऑरा स्कैनर की बात करते हैं, ये सब हमने देखा है। बट अरोमास जो होते हैं, अरोमा ऑयल, हर 16 डायरेक्शन के अरोमा ऑयल्स अलग अलग रीजंस के लिए, लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, ये सारे बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं जब हम वास्तु की बात करते हैं, राइट। साथ ही में जोडियक साइन के रिलेटेड एसेंशियल ऑयल्स भी। तो ये सारी चीजें अभी हम आपसे बात करने वाले हैं। क्या होता है, सबसे बड़ा तो एक ब्लेंड है, एक इतना यूनिक ब्लेंड है अरोमास को वास्तु के साथ। तो कैसे ये ब्लेंड वर्क करता है, कैसे हम इस पे आगे काम कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को कंबाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम बात करने वाले हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं आप सभी के साथ एक बार चैट कॉलम में शेयर कर देती हूँ। 8130283244। ठीक है, 8130283244, इस नंबर पे आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर एनी डाउट, फॉर एनी क्वेरी। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट मीनू मल्होत्रा मैम। एंड आप सभी लोग तो मीनू मैम के फैन हैं, तो यहाँ पे बस अरोमा वास्तु के टॉपिक पे भी बढ़ते हैं। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सेशन कंटिन्यू करें। जी जी। थैंक यू कांची जी। ओम शांति। आप सबका स्वागत है इस एरोमा वास्तु कोर्स में, या ये कहूँ मास्टर क्लास में। आज हम काफी कुछ इसमें सीखेंगे। पहले तो हम सीखेंगे कि वास्तु और अरोमा है क्या। पहले हम बात करेंगे उसकी, ताकि आप लोगों को पहले तो टॉपिक समझ में आए कि ये टॉपिक क्या है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं वास्तु को। वास्तु है क्या? वास्तु क्या करता है? वास्तु हमें जीवन जीने का तरीका बताता है कि कैसे हम अपना जीवन सुखी करें, संतुष्टि आए, कैसे हमारे रिश्ते जो है वो बढ़िया हो जाए। ये हमें वास्तु जो है वो सिखाता है। समस्याएं कभी भी हमारी खत्म नहीं होती हैं। एक समस्या है, उसके बाद दूसरी आती है, हम दूसरी को निपटने की कोशिश करते हैं, उतनी देर में तीसरी आ जाती है। समस्याओं से घिरा हुआ हमारा जीवन, लेकिन उसको कैसे सुलझाएं, उसका रास्ता हमें वास्तु जरूर बताता है। और वो रास्ता भी कई तरीके का होता है, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं ताकि हम इन चीजों को पा सके, सुखी रह सके। आज के टाइम में अगर आप देखें तो मोस्टली आपको घरों में जो प्रॉब्लम्स दिखेंगी वो रिलेशनशिप इश्यूज दिखेंगे, आप या कोई ना कोई बीमार दिखेगा। तीसरा, अगर वो कहेगा, आप आपसे बात करेगा तो पैसों की प्रॉब्लम करेगा, या तो उसको पैसे अटक रहे होंगे, या उसके पैसे जो हैं पूरे नहीं पड़ रहे होंगे, जॉब में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है। इस तरीके की समस्याएं आज के टाइम में सबसे ज्यादा है। रिश्ते ढंग से काम नहीं कर रहे, रिश्ते सहायता नहीं कर रहे, जो अपने हैं वही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आज के टाइम में देखी जा रही। और इन सब दुखों का कारण, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण है हमारे कर्म, कहते हैं कर्मों का फल, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, और काफी हद तक हमारे घर का वास्तु जहां हम रह रहे हैं, वो भी आपके दुखों का कारण हो सकता है। और ये इतना सूक्ष्म तरीके से, इतना सटल उसमें चलता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि हम करें क्या। जो पंडित जी ने बताया हमने वो उपाय भी कर लिए हैं, लेकिन उतने हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा काम बनना चाहिए, नहीं बन रहा। अब अगर हम वास्तु की बात करें इसमें, तो वास्तु के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अंग हैं, जिसमें से आज हम बात करने जा रहे हैं एरोमा की, यानी कि सुगंध की। और दूसरा, साफ सफाई। इन दिनों मैं देख रही थी, बहुत सारी रील्स बन रही थी कि अयोध्या जो है, अयोध्या में राम जी आए हैं, इसमें सफाई कहाँ से लिंक हो गई।
सफाई क्यों हमें करनी पड़ रही है इतनी ज्यादा, क्या बात? सफाई का बहुत बड़ा रोल है हमारे वास्तु में या हमारे जीवन में, जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। अगर आपने वास्तु प्रॉन घर बनवा लिया, बहुत सब कुछ एक्यूरेट कर दिया, हर चीज वास्तु के हिसाब से कर दी, लेकिन जरूरी नहीं है वो वास्तु आपको पॉजिटिविटी दे रहा हो। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें वास्तु प्रॉन घर है लेकिन वैसा सा रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि घर में साफ सफाई नहीं है। जो पॉजिटिविटी वास्तु रेडिएट कर रहा है उसको नलीफाई वहां के जो गंदगी है वो कर रही है। इसलिए साफ सफाई भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वास्तु का। इसीलिए जाले नहीं होने चाहिए, घर साफ होना चाहिए, ये सब हम करते हैं। दिवाली पे लगभग सभी लोग सफाइयां करते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को बुला रहे होते हैं हम घर में, और लक्ष्मी जी कभी भी गंदगी में नहीं आएंगी। इवन देन जो आपकी पॉजिटिविटी घर में है वो भी नलिफाई, वो गंदगी कर देगी तो लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी? ये संबंध होता है दिवाली का गंदगी साफ करने का। और ये हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको बहुत अच्छे से ये चीजें पता थी, इसीलिए उन्होंने ये रिचुअल्स बनाए थे कि दिवाली पर आप लोग सफाई कराएं, ताकि वास्तु का जो एक साफ सफाई का एक वो नियम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड बात पर आती हूँ मैं, सुगंध पर, एरोमा पर, जिसके बारे में ये मास्टर क्लास रखी गई है। देखिए, सुगंध बहुत तरीके की होती है। कुछ ऐसे सुगंध होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, कुछ सुगंध होती है जो हमें पसंद नहीं आती है, दूसरे को पसंद आ रही होती है। ऐसा होता है। आप थम्स अप कर दीजिए उसी में ही, चैट में थम्स अप कर दीजिए, मुझे समझ में आएगा कि आप लोग लिंक कर पा रहे हैं चीजों को। मैं चैट बॉक्स खोल लूंगी, आप थम्स अप कर दीजिए। आ रहा है आपका थम्स अप, दिखाई दे रहा है। गौरी जी का भी आ गया है, नीति जी का भी आ गया, सबके थम्स अप। इस मीन्स आपको बात समझ में आ रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा हो गया कि आपको किसी ने परफ्यूम लगाया है और आपके सर में दर्द हो गया, जबकि दूसरे को कुछ नहीं हो रहा, दूसरा जो है वो एंजॉय कर रहा है चीजों को, लेकिन आपके सर में दर्द हो गया। ऐसा होता है ना। किसी को सॉफ्ट परफ्यूम पसंद होता है और किसी को हार्ड परफ्यूम, तीखी स्मेल बहुत पसंद होती है। सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है। कोई परफ्यूम किसी को कोई पसंद आ रहा है, किसी फ्लेवर का आ रहा है, किसी को किसी फ्लेवर का आ रहा है। इत्र में भी सेम थिंग है। ऐसे ही जो हमारा घर होता है उसमें जो दिशाएं होती हैं उसकी भी चॉइस होती है, उनके भी पसंदीदा खुशबुएं, एरोमाज होते हैं, जिसको लगाकर वो जो है अपने आप को एक पॉजिटिविटी को रेडिएट करते हैं। जिसको, जहां पर हम जिस दिशा में जब उस एरोमा को देते हैं, जैसे मुझे रोज परफ्यूम पसंद है, अगर मैं रोज परफ्यूम लगाती हूँ आई फील कॉन्फिडेंट। लेकिन हो सकता है किसी को रोज परफ्यूम ना पसंद हो सकता है कोई ये कहे कि मेरे तो सर में दर्द हो गई। अब अगर उसको हमने जबरदस्ती रोज परफ्यूम लगा दिया तो क्या होगा? उसके सर में दर्द होगी, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। ऐसे ही एरोमा होता है जो कि पर्टिकुलर जोन्स के हिसाब से हमें चूज करते हैं और वो जो है हमें बेस्ट रिजल्ट्स देता है। आपने देखा होगा मंदिरों में या फेस्टिवल्स में मोस्टली फ्लावर्स का यूज होता है, मोस्टली। मैं एक स्लाइड लगाती हूँ, उससे आपको आप जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। स्लाइड आ चुकी है, थम्स अप कर दीजिए अगर स्लाइड आ गई। मोस्टली आप लोग देखते हैं जो मंदिर होते हैं उनमें जब कोई भी फेस्टिवल होता है, हमारा कुछ भी ऐसा होता है, स्पेशली
फूलों की सजावट की जाती है। जब कहीं जागरण होता है, कीर्तन होता है, आप नोट करना, उसमें फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स को लगाया जाता है। इवन देन कीर्तन में गुलाब की वर्षा भी की जाती है। सुगंध का हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ही गहरा संबंध है, और यही संबंध मंदिर का मीन्स भगवान से भी है, खुशबू का संबंध। इसको प्रूव ऐसे होता है, जब आप कोई हवन करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, पंडित जब सामान मंगाता है उसमें इत्र भी मंगाता है, आप इत्र भी यूज करते हैं उस। अब मंदिर में फूलों का ही क्यों किया जा रहा है, किसी और चीज का क्यों नहीं किया जा रहा मंदिर में? उसका विशेष कारण ये होता है कि फूलों में जो सुगंध होती है, उनमें कैपेसिटी होती है नेगेटिव को पॉजिटिविटी में चेंज करने, और वो क्योंकि प्योर होता है इसीलिए मंदिरों में उनको उनका यूज करवाया जाता है। इत्र का यूज होता है इवन देन सभी जगह, अगर आप देखें उसमें जागरण में, और या फिर जो ये सामग्रियां मंगाई जाती हैं उनमें भी पर्टिकुलर इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इवन देन अगरबत्ती जो होती है उसमें भी एक पर्टिकुलर खुशबू होती है। आप लोगों ने देखा होगा अगरबत्तियां आजकल बहुत तरीके की आ रही है, रोज फ्लेवर, जैस्मिन फ्लेवर, मोगरा फ्लेवर, देखा आप लोगों ने? आप लोग रेंडमली कोई भी उठाते हैं और लगाते हैं, जबकि हर जो भगवान है उनकी चॉइस भी अलग होती है। ये मैं आपको बताऊंगी किस गॉड की कौन सी चॉइस है। अगर आप किसी पर्टिकुलर गॉड की पूजा कर रहे हैं तो आपको कौन से फ्लेवर की अगरबत्ती लगानी चाहिए, ये मैं आज आपसे बात करूंगी। हम बात कर रहे थे एरोमा। मंदिर जब हम सजाते हैं या दिवाली पे हमने वो बनाए थे अपने बंधनवार बनाते हैं, हम मोस्टली फूलों के साथ बनाते हैं, फ्रेश फ्रेश फूलों को लिया जाता है। आपने नोट किया होगा कोई भी शादी जब आती है, किसी की भी शादी होती है, जो सजावट होती है मेनली फूलों से होती है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि वहां पर ज्यादा जो यूज किया जाता है गुलाब के पौधे, सॉरी गुलाब का फ्लावर यूज किए जाते हैं। ऐसा क्यों? कुछ और फ्लावर भी तो यूज हो सकते हैं, गुलाब ही क्यों? या कभी आपने देखा होगा पहले के टाइम में होता था, जब शादियां होती थी, बारात निकलती थी, तो गुलाब के इत्र का छिड़काव बारातियों पर किया जाता। आज भी किसी किसी जगह पर ऐसा है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों पर्टिकुलर चीज ली जा रही है? वो इसलिए ली जाती है क्योंकि गुलाब की जो सुगंध होती है, जो इत्र होता है, उसमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक सिग्नल मिलता है, प्रेम की भावना। वो जो हमारे पुराने लोग थे वो इस विद्या को बहुत अच्छे से जानते थे, वो इसका यूज करते। बारातियों पर इसलिए डाला जाता था ताकि अगर शादियों में कोई कमी रह जाए तो प्रेम भावना से उसको इग्नोर करके शादी अच्छे तरीके से संपन्न किए जा सके, इसलिए वो छिड़काव। गुलाब क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि गुलाब की जो भीनी भीनी स्मेल होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को शांत करती है, मैसेज देती है कि हमें प्यार से रहो। इसी तरीके से, क्योंकि ये वैसे भी आपने देखा होगा वैलेंटाइन डे पे गुलाब का, रेड गुलाब का बहुत ज्यादा, आजकल तो बहुत ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो सुगंध होती है ये हमारे माइंड में सिग्नल को करती है, और जैसे हमारे शरीर में ये सिग्नल्स देती है ऐसे ही हमारे वास्तु की जो डायरेक्शंस होती हैं उनमें भी ये सिग्नल्स देती है। जो एरोमा वास्तु है उसमें जो एरोमा यूज होते हैं वो हमारे घर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वास्तु में एरोमा का रोल आता है। जो हमारे घर का वास्तु होता है ये अल्टीमेटली है क्या? अल्टीमेटली देखा जाए तो ये एनर्जीज होती हैं। हमारे जितने भी जोन्स हैं, जितनी भी डायरेक्शंस हैं, नॉर्मली बेसिक हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और उससे आगे बढ़ते हैं तो 8 डायरेक्शंस हो जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, साउथ ईस्ट आ जाता है, साउथ वेस्ट आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद ये 16 में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये सारे जो जोन्स हैं मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाते हैं आपके लिए। और उस एनवायरनमेंट में आप 24 घंटे रहते हैं। जो लोग काम करते हैं वो 24 घंटे नहीं रहते, लेकिन 10 से 12 घंटे जरूर रहते हैं उस एनवायरनमेंट में। और ये वाले जो डायरेक्शंस होती हैं, जो ये जोन्स होते हैं, ये नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को रेडिएट करते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, जिसको कह दिया जाता है वास्तु दोष। कोई भी कंसल्टेंट जो वास्तु का कंसल्टेंट होता है वो इन दोषों को पकड़कर इसके उपाय करता है। और उपाय भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और अल्टीमेटली वो देखता क्या है। चाहे आप स्कैनर यूज कर लें, चाहे आप वास्तु के मैप से वो कर लें, चाहे आप कुछ भी करें, अल्टीमेटली आप नेगेटिविटी को पकड़कर उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और वही कोशिश इस एरोमा के थ्रू की जाती है। अब एरोमा में क्या होता है हम वो समझ लेते हैं, कैसे कहाँ पर यूज होगा। कुछ लोग किराए के मकानों में रहते हैं जहां पर आप रेमेडीज यूज नहीं कर सकते। आप ना तो कुछ तोड़ सकते हैं, ना कुछ यूज कर सकते हैं, क्योंकि मकान मालिक आपको परमिशन नहीं दे रहा। लेकिन उस पर्टिकुलर जोन की नेगेटिविटी आपको आ रही है, आपको उसका इम्पैक्ट समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, अब मैं क्या करूं। उस केस में आप एरोमा वास्तु से एरोमा यूज करते हैं। उस एरोमा को जब यूज किया जाता है तो वहां की जो नेगेटिविटी होती है उसको कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि आपके जीवन की जो डिफिकल्टी है, जो दुख आ रहे हैं जिसकी वजह से, उसको कम किया जाए या खत्म किया जाए। जॉइंट फैमिलीज होती हैं, बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज होती हैं जहां एक इंसान विश्वास कर रहा है, दूसरा इंसान विश्वास ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है हमने कुछ नहीं कराना, हमें विश्वास नहीं है। या ऐसा भी होता है, दो भाई रह रहे हैं, जॉइंट में रह रहे हैं, एक का काम बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन दूसरे का काम अच्छा नहीं चल रहा। अब जिसका अच्छा चल रहा है वो विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसका अच्छा चल रहा है, लेकिन जिसका खराब चल रहा है उसको तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब क्योंकि घर जॉइंट है, वो किसी हिस्से को छेड़ नहीं सकता, या उसको समझ ही नहीं आ रही है कि मैं कहाँ पे वर्क करूं, मैं पूरे घर में वर्क करूं, मैं कहाँ वर्क करूं। वहां पर एरोमा वास्तु बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तीसरा, हम क्या करते हैं वास्तु में, जब वास्तु दोष देख रहे होते हैं कई बार हम चीजों को रीलोकेट करवाते हैं। हम कहते हैं यहाँ से हटाओ, दूसरी जगह रख दो। लेकिन आजकल के टाइम पे फ्लैट सिस्टम है, हमारे घर छोटे हैं, हम चेंज नहीं कर सकते, हम रीलोकेशन का हमारे पास स्पेस ही नहीं है। उस केस में भी एरोमा वास्तु सबसे इजी मेथड होता है और इफेक्टिव मेथड होता है आपके वास्तु दोष को कम करने के लिए, या वहां की जो नेगेटिविटी है उसको कम करने। और हमारा जो वास्तु शास्त्र है उसमें, हमारे जो शास्त्र है उसमें भी सुगंध का महत्व बताया गया है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, ये कोई उड़ती हुई चीज नहीं है जिसको एरोमा वास्तु का नाम दिया गया। सुगंध के थ्रू किस तरीके से हम घर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा इजी मेथड हो जाता है।
चलिए, सुगंध का प्रभाव कैसे पड़ता है एक चीज और बताती हूँ आपको। कभी ऐसा हुआ है आप शॉपिंग पर गए हैं, आप सिर्फ शॉपिंग पे जा रहे थे, आपने लेना कुछ नहीं था, किसी शोरूम में घुसे, पता नहीं आपके मन में क्या आया, उठा ली चीज आपने, पता नहीं क्या आया आपके मन में। किसके साथ ऐसा हुआ बताइए, किसके साथ ऐसा हुआ है? कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना नहीं था, कुछ करना नहीं था, उठा ली चीज। हैंड रेस करिए जरा, मुझे पता लगे कितनों के साथ ऐसा हुआ है। नीति जी का हैंड रेज हुआ है, रितु जी ने भी उठाया, शीतल जी ने भी उठाया हैंड। मोस्टली ऐसा होता है हमारे साथ। फिर हम घर आके सोचते हैं, घर आके अरे मैं क्यों उठा लिया। संजना जी के साथ भी हुआ। मोस्टली मुझे लगता है सबके साथ एक बार तो जरूर होता है। घर आके हम कहते हैं इसकी हमें नीड नहीं थी, मैं लेने तो कुछ और गई थी, ले मैं कुछ और। आपको पता है ये क्या गेम आपके साथ खेला जाता है? वहां पर कभी आप नोट करना, जो मॉल्स होते हैं, जो शोरूम्स होते हैं, हमेशा एरोमा का यूज करते हैं। और जो एरोमा वहां पर यूज किया जाता है वो होता है लेमन ग्रास। ये ऐसा असेंशियल ऑयल होता है जो जब आप इसको यूज करते हैं आपके यहाँ की फुटफॉल को बढ़ा देता है, आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है। आप इतने अंदर से वो हो जाते हैं खुश कि ना चाहते हुए भी चीज खरीदते हैं। कभी किसी का शोरूम हो, किसी की शॉप हो, ये लगा के देखना, आपको इफेक्ट समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है हम इतने प्रभावित हो जाते हैं किसी परफ्यूम से, किसी चीज से, शॉप में जाते हैं और वही परफ्यूम खरीद लाते, हमें वो पसंद ही इतना आ रहा। अब अभी मैं बात करती हूँ, एक चीज आपको और बताती हूँ ज़ोडिएक की। ये मैं अपना लाइव एग्जांपल आपको देती हूँ। एक बार मुझे कहीं जाना था और मैं जो हूँ मेट्रो में जा रही, मेट्रो की वेट कर रही थी, एक लेडी मेरे साथ आके बैठ गई। अब मेरे साथ बैठी हुई थी, मैं मेट्रो में चढ़ी हूँ, मैं जिस जगह बैठी हूँ वो मेरे साथ आके खड़ी हो गई, जबकि सामने सीट दिख रही थी पर वो बैठ नहीं रही थी, वो मेरे साथ आके खड़ी हो गई। जैसे ही मेरे साथ वाली जगह खाली हुई फटाफट आके बैठ गई वहां, जबकि सामने सीट खाली थी, वहां वो नहीं बैठी। उसके बाद मुझे जहां जाना था मैं वहां पर उतरी मेट्रो से, वो भी मेरे साथ साथ उतरी। एंड में उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपने क्या लगाया। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, कहते मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, स्ट्रेस थी, लेकिन जब मैं आपके पास बैठी हूँ मैं धीरे धीरे शांत हो गई हूँ। और मेट्रो में जब मैं बैठी हूँ मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं जैसे ही उतरी हूँ मुझे सॉल्यूशन भी मिल गया है और मेरा मन शांत हो गया, मैं चाहती हूँ ये वाला यूज कर। उसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कुछ चीजों को भी जानू। डेट ऑफ बर्थ पूछी उसको और अपना उसको बता दिया कि मैंने ये लगाया। घर आई तो जब मैंने उसका खोल के देखा मेरा ही जोडिएक साइन था उसका। तब मुझे रियल में समझ में आया कि जोडिएक साइन से लगा हुआ इत्र हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, क्योंकि वो हमारे जोडिएक के साथ हमारे शरीर में वैसा सा कंपोजिशन बना देता होगा, ये मेरा अपना मानना है। इसीलिए मैं भी जब मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है, कुछ भी होता है, मैं वो परफ्यूम यूज करती हूँ ताकि वो मुझे पॉजिटिव रखे। ये इम्पैक्ट होता है जोडिएक साइन से जब हम परफ्यूम्स को यूज करें। ये इस कोर्स में मैं आपको सारा बताऊंगी, 12 के 12 जोडिएक साइन से। कोई भी स्ट्रेस में है, कोई भी प्रॉब्लम में है, ये नहीं कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट कर देगा, लेकिन जैसे उसको सॉल्यूशन मिल गया बैठे बैठे, क्योंकि उसका माइंड कूल हुआ, उसका माइंड अपनी पोजीशन पे आया, कूल हुआ, और एक बारी में। और मेरे साथ साथ ही चिपक चिपक के वो चल रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था, मैं अपना पर्स बचाने की कोशिश कर रही थी।
मुझे नहीं नहीं समझ आ रहा था कि वो मेरे साथ ही क्यों चिपक रही है, क्या है सब। आजकल कुछ भी हो सकता है। कभी मैं अपना मोबाइल देख रही हूँ, कभी अपने पर्स को देख रही हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि उसको अच्छा लग रहा है, उसकी कई चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं सिर्फ उस सुगंध से। चलिए अब जरा भगवान की बात कर लेते हैं। आपको मैं बताती हूँ कौन सा स्मेल, कौन सा एरोमा कौन से भगवान को अच्छा लगता है। आप अगर किसी पर्टिकुलर भगवान की आराधना करते हैं तो आपको जो है कौन सा यूज करना चाहिए। अब मैं उसकी एक मिनट दीजिए मुझे मेरी बात। अभी आप लोगों के मैं क्वेश्चंस ले लूंगी। जिससे भी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप जो है उसको आगे आपके सामने स्लाइड आई है, आ गई है। मेरे सामने क्यों नहीं आ रही भाई? मेरे से क्या नाराजगी हो गई स्लाइड की? एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। अब आ गई स्लाइड। चलिए, स्लाइड सबके सामने है, क्लियर है स्लाइड। आप लोगों ने अब दिवाली मनाई होगी, आपने देखा होगा आस पास बाजारों में बहुत सारे कमल के फूल देखे होंगे आप। कईयों ने चढ़ाए भी होंगे। यानी कि जो हमारी लक्ष्मी माँ है उनको लोटस पसंद है, यानी कि उनकी स्पेसिफिक चॉइस है। इसका मतलब लोटस फूल जो है, फ्लावर जो है, उनको बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद। जब भी आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मंत्र लगा रहे हैं, अगर आप उनके सामने जो धूप लगा रहे हैं या अगरबत्ती लगा रहे हैं, अगर आप सैंडलवुड या रोज की लगाते हैं तो लक्ष्मी जी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। उनको ये अरोमा बहुत पसंद, बहुत प्रिय है। नहीं तो आजकल एरोमा लोटस की भी सुगंध आती है, आप वो भी यूज कर सकते। लेकिन लोटस की सुगंध मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो, तो आप रोज की या सैंडलवुड लगाइए। जब भी आप लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, लक्ष्मी का मंत्र कर रहे हैं, या आपको प्रॉब्लम हो रही है मनी की, उसमें भी आप ये यूज कर सकते। स्पेशली जिनकी शॉप्स है, जिनका डेली का काम है, मतलब डेली की इनकम होती है ना, जिनकी ऐसी शॉप्स हैं, उनके लिए रोज या सैंडलवुड सबसे अच्छा रहता है। गणेश जी, गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं, गणेश जी को आप जो है आवाहन करते हैं, तो आप फूल जो है रेड हिबिस्कस या मैरीगोल्ड के उनको रखें और उसी से रिलेटेड ही सुगंध यूज कीजिए। उसकी सुगंध गणेश जी को बहुत ज्यादा पसंद, वो प्रसन्न होते हैं उससे। आप इसको सुगंध अगर नहीं रख रहे तो ये पर्टिकुलर फूल भी रख सकते हैं, इसकी माला बनाकर भी दे सकते, ये उनको प्रसन्न कर। ये है सरस्वती। जिन घरों में बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मली उनको कहा जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट में सरस्वती का पिक लगाइए, है ना। सरस्वती को जो पसंद है वो है पलाश के फूल या फिर चंपा। आप उसका इत्र भी रख सकते हैं, उसके फूल भी रख सकते हैं। ये सरस्वती को प्रसन्न करने में आपकी हेल्प। शिव जी की पूजा, मोस्टली लोग शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी को पसंद है जूही, कनेर या सफेद चंपा, बहुत ज्यादा पसंद है। हम लोग वो जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जो हम शिवरात्रि पर, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन नॉर्मली इसको पसंद है।
अब ये है काली माँ, कई लोग काली माँ को भी पूछते हैं। रेड हिबिस्कस, गुलहड़ के फूल होते हैं। ये है नारायण जी। परिजात, चमेली, केवड़ा, चंपा, ये चारों पसंद आएंगे, इसमें से कोई भी लगा सकते। केवड़े की भी अगरबत्ती आती है, चमेली की भी आती है, चंपा की भी आती है, परिजात की अभी मैंने नहीं देखी। आप अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, आप धूप भी लगा सकते हैं। अगर आप इनकी आराधना करते हैं तो ये ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये इनकी फेवरेट अरोमा है। हनुमान जी का तो मुझे लगता है सबको पता होगा, चमेली। चमेली का तेल लगाया जाता है ना, इनको चमेली पसंद होती है। अगर इनको धूप बत्ती आप कर रहे हैं तो चमेली की सुगंध से करिए, ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। स्पेशली जिनके कोर्ट केसेस होते हैं ना, कोर्ट केसेस वालों को रेमेडीज दी जाती है हनुमान जी पे। आप जो है छत्र चढ़ाइए या वस्त्र चढ़ाइए, वैसा उनको करवाया जाता है। और अगर आप धूप उनकी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो चमेली यूज कीजिए, आप देखेंगे जल्दी इफेक्ट्स। बाकी है हमारे कृष्ण जी। कृष्ण जी को तुलसी की खुशबू बहुत अच्छी लगती, या कदम। कदम का पेड़ सुना होगा हमने बचपन में, बहुत इसकी वो पोएम्स सुनी थी। ये थे भगवान, इनके हिसाब से अगर आप अरोमा यूज करेंगे तो ये प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान अरोमा से प्रसन्न होते हैं तो हमारे वास्तु पुरुष क्यों नहीं प्रसन्न हो सकते। बहुत ही अच्छे तरीके से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। वहां की, अपने घर की, अपने काम की जो नेगेटिविटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं पॉजिटिविटी। अब आपको मैं कोर्स का कंटेंट बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे हम क्या यूज करें कि अपने घर में हवन का इफेक्ट लेकर आए। हम घर की शुद्धि के लिए हवन करवाते हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं है हवन कराने का, या हवन कराने के लिए ना बहुत चीजें चाहिए। मुहूर्त चाहिए, टाइम चाहिए, एक पंडित चाहिए जो सही से मंत्रों का जाप कर पाए, और ढेर सारा सामान चाहिए। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे हमको पंडित नहीं मिल रहा है, मुहूर्त नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ मेरे घर में जो हवन है वैसा सा इफेक्ट आ जाए, पूरा शुद्ध हो जाए मेरा घर। स्पेशली जिनके घरों में शादियों होनी है, या जिनके घरों में शादियों वाले बच्चे हैं, शादियां करनी है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी मुहूर्त का, एक बताऊंगी आपको किचन का, एक आपको ओवरऑल एरोमा बताऊंगी, और एक चीज और बताऊं। अभी मैं पहले आपको कोर्स कंटेंट बताऊं। एक मिनट दीजिए मेरे को, एक मैं निकालती हूँ। हो गई शेयर? आ गई है स्लाइड? चलिए, एरोमा वास्तु की बात करते हैं। एरोमा वास्तु का जो कोर्स है ये 8 से 10 दिन का जाएगा। 8 से 10 दिन क्यों कहा गया है कि स्टूडेंट के हिसाब से होगा। जो लोग वास्तु नहीं जानते हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, उनको भी बेसिक वास्तु बताया जाएगा कि किन के क्या बेसिक्स होते हैं वास्तु के, वास्तु कैसे वर्क करता है, उससे क्लास ये स्टार्ट होने वाली है। इसलिए जिनको वास्तु नहीं आता वो लोग घबराए नहीं कि हमें वास्तु नहीं आता तो ये हम कैसे कर पाएंगे। वो कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक बताया जाने वाला। इसीलिए 8 से 10 दिन का कोर्स कहा गया इसको। 16 डायरेक्शंस और उसके एट्रीब्यूट्स, क्योंकि जब तक आपको 16 डायरेक्शन और उसके एट्रीब्यूट्स नहीं पता होंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि एरोमा हमने लगाना कहाँ पर है। इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी।
ब्रीफ स्टडी होगी वास्तु पुरुष की, जिसके बगैर वास्तु चल ही नहीं सकता। ब्रह्म स्थान को कैसे हमें फाइंड आउट करना है, कैसे हमें जो है ब्रह्म स्थान को निकालना है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे हमें डायरेक्शंस को देखना है, फाइंड आउट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लैनेट्स और उनके एट्रीब्यूट्स और उनकी डायरेक्शंस के बारे में बात होगी। ऑयल्स और उनके डायरेक्शंस, कौन से ऑयल्स कौन सी डायरेक्शंस को सूट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मुझे रोज पसंद है, ऐसे ही डायरेक्शंस को भी पर्टिकुलर एरोमा पसंद होते हैं। कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एरोमा लगेगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। टॉप 6 असेंशियल ऑयल्स और उनके यूजेस। असेंशियल ऑयल का सिर्फ इसमें यूज नहीं होता, और भी बहुत तरीके से यूज होता है। उसके बारे में जो 6 मेन यूज रहते हैं, जो 6 असेंशियल ऑयल है, जो मेनली सबको पता होने चाहिए, उसके बारे में बात होगी। कैसे यूज करना है ऑयल को घर में, उसके बारे में बात करेंगे। एरोमा ऑयल्स जो होते हैं वो वास्तु में कैसे उसको यूज करना है, क्या हमारे प्रिकॉशंस होंगी, वो सारी बातें होंगी। क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से यूजेस होते हैं, उसके बारे में बात होगी। ऑयल्स जो है उसको एज अ रेमेडी हम कैसे यूज करें, हमें कोई भी ऐसी परेशानी आ रही है, क्या कौन सा ऑयल यूज करें, उसके बारे में बात करेंगे। एरोमा थेरेपी के बारे में बात होगी। वास्तु की रेमेडीज ऑयल के साथ, जैसे अट्रैक्ट मनी, नेम फेम रेपुटेशन, करियर, रिलेशनशिप, सपोर्ट ऑफ ट्रैवल, हेल्पिंग पीपल, एनहेंस नॉलेज, बच्चों की नॉलेज को एनहेंस करना, क्रिएटिविटी, बच्चों की पढ़ाइयाँ, फैमिली बॉन्ड स्ट्रेंथन कैसे करना है अरोमा से, उसकी और भी बहुत सारी चीजें होंगी। आपकी कोई पर्टिकुलर परेशानी है, आप उसको लिख के रखिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी नॉलेज दूंगी कि कौन सा अरोमा लगाएं कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। 16 डायरेक्शंस के जो एरोमा ऑयल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और हर्ब्स की बात होगी। खाली एरोमा ऑयल्स की बात नहीं होगी, हर्ब्स की बात होगी। कहाँ पर कौन सा हर्ब प्लांट लगाएं कि आपका जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए। असेंशियल ऑयल्स हैं, एरोमा ऑयल्स हैं, उसके अलावा हमारे पास हर्ब्स भी हैं। हर्ब्स लव एंड रिलेशनशिप की, करियर, लक की, हेल्थ के लिए। मैजिकल ऑयल्स की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे मैजिकल ऑयल्स आजकल मार्केट में है, हम उसको कैसे यूज करें, कौन सा मैजिकल ऑयल किस टाइम पर यूज होगा, उसके बारे में। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, उसको कैसे हम सॉल्व करें मैजिकल ऑयल से, कैसे यूज करें, क्या क्या प्रिकॉशंस होंगी इसकी, उसके बारे में भी बात होगी। कैसे घर को पॉजिटिव करें, मैंने कहा ना जोन्स नेगेटिविटी देते हैं, अब हमें ओवरऑल घर को पॉजिटिव करना है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। कैसे नेगेटिविटी घर से रिमूव करें। देखिए, बिना नेगेटिविटी रिमूव किए घर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी करें। क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है जब आप यूज कर रहे हैं एसेंशियल ऑयल। एक बार किसी ने क्या किया था, उसको इतना पता लगा कि ये वाला एसेंशियल ऑयल ना मुझे गोरा कर देगा, पता नहीं कहाँ से रील से देखी, एज इट इज लिया और मुंह पे लगा लिया, और मुंह पे उसके छाले हो गए थे, क्योंकि वो ऐसे यूज ही नहीं करना। रील में सिर्फ उन्होंने ये बताया कि ये ऑयल यूज कर लो, ये नहीं बताया कि उसको करना कैसे यूज। तो ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि उसको यूज कैसे करना। ऐसे तो एसेंशियल ऑयल्स आप कुछ भी ले लो। एरोमा थेरेपी कैसे हम घर में कर सकते हैं, ऑफिस में, बाथरूम, बेडरूम, किचन, मेन डोर, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, और भी कई रूम्स के बारे में हम बात करेंगे। कहाँ पर कौन सा परफ्यूम, कौन सा एरोमा थेरेपी चलेगी आपकी। बेनिफिट कंटेंट्स, इसमें बोनस कंटेंट आपको क्या मिल रहा है, प्लांट्स और उनके सुटेबल डायरेक्शंस। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं हमारे जो हमें पता नहीं होता, उसको हम कैसे रेमेडीज की तरह यूज कर सकते हैं। नवग्रह प्लांट्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, कहाँ पर रखे जाते हैं।
स्पेशल प्लांट्स, सम स्पेशल, कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिससे हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखकर उसकी पॉजिटिव एनर्जी से घर को एनहेंस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। असेंशियल ऑयल एज पर ज़ोडिएक साइन, ये मैंने आपको अभी अपना लाइव वो बताया है कि कैसे ये वर्क करता है, ये पूरा बताऊंगी कैसे मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं इससे। उसके अलावा जो ये क्लासेस है, ये जो क्लास है ये 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, 7 बजे से ये शुरू होंगी। 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन कई बार आगे भी चली जाती है, 15-20 मिनट आगे हो सकते हैं, आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है क्लास। 8 से 10 दिन का कोर्स है, जो कि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हुआ हुआ करेगा। बीच में आपको एक एक दिन का गैप मिलेगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। और कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं, आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप बनेगा, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3500 होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, यस अब मैं मैम। आपको, मैम, एक आपकी टिप्स पे जाने से पहले अभी जो है हाँ सभी जी, लोग मैम एक कुछ टिप्स शेयर करने वाली हैं, वो सुनिएगा। साथ ही हम्म, में देयर इज अ मेंबर्स एक्सक्लूसिव फीस आल्सो फॉर दिस कोर्स, क्योंकि मैम के बहुत सारे वास्तु के स्टूडेंट्स हैं। अभी मैम आप टिप्स बता दीजिए, देन आई विल कम टू दैट, नो प्रॉब्लम। आप पहले कंटेंट कंप्लीट कर लीजिए। आप बताना चाहती हैं बता दीजिए। Acha, okay, नहीं तो okay. मैं, So, हाँ, all the members can take the discount of 10%. So, 3500 की जगह आपको 3150 जो भी मैम के वास्तु के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कोर्स में मैम के साथ जुड़े हुए हैं, सो यू कैन रजिस्टर एट अ 90% फीस, यानी कि 3150 रुपीज। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द स्क्रीनशॉट, जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, 8130283244। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, एंड इसका कंफर्म ग्रुप हम आप सभी को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी शाम को 7 बजे। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू दी टिप्स जो मैम को शेयर करनी है, एंड फिर बाकी की डिटेल्स एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक। आप, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पंडित नहीं मिल रहा है, या मैं इतनी सामग्री कहाँ से इकट्ठी करूं हवन के लिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? 100 मिलीलीटर की बॉटल लीजिए, 100 मिलीलीटर, उसमें 2 ड्रॉप्स क्लोव असेंशियल ऑयल ले सकते हैं, या एरोमा ऑयल भी ले सकते हैं, जो चाहे। क्लोव ऑयल लेना है आपने, 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स डालेंगे यूकोलिप्टस ऑयल के, 2 ड्रॉप्स। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, तो थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि कैसा ये दिखता है। दिखा देती हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। ये है, 2 ड्रॉप्स लेंगे क्लोव की ऑयल की, 2 ड्रॉप्स लेंगे यूकलिप्टस ऑयल की, और 2 ड्रॉप्स लेंगे पिपरमिंट ऑयल की। एसेंशियल ऑयल्स लीजिए। इन इनको, यानी कि हमारे पास 6 ड्रॉप्स हो गए, जो हमने 100 ml के पानी में डालनी है। अगर आप पानी में नहीं डाल रहे हैं तो आप गंगा जल लीजिए, वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, या गौमूत्र भी ले सकते हो, उसमें डालिए। और इसको स्प्रे बॉटल में डालकर अपने जो है घर में इसका स्प्रे कीजिए। और साथ में गायत्री मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो और भी अच्छे इफेक्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। जिनके भी घर में नेगेटिविटी है, काम रुक गया है, प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा, आपस में बन नहीं रही है, आपको लग रहा है किसी की नजर लग गई है, रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं आपके, उस केस में आप इसको यूज कीजिए। अब सवाल आता है, मैडम कब यूज करें?
स्टार्टिंग में 3 डेज रेगुलर यूज करना है आपको, उसके बाद आप रेंडमली कभी भी यूज कर सकते हैं इसका। जिनके भी घर में रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, यानी कि बर्तन आपस में बज रहे हैं बढ़िया वाले, और बजने के साथ साथ टूट भी रहे हैं इतने बज रहे हैं, उनको उनके लिए क्या करना है, जो हम रात को बर्तन रख देते हैं, रात को कभी भी किचन में बर्तन नहीं रखने चाहिए। जूठे बर्तन जो हम सिंक में रखते हैं, उसकी वजह से भी रिलेशनशिप खराब हो जाता। लेकिन हमने मेड्स लगाई हुई है, मेड्स काम करती हैं, हमें तो मैडम रखने ही है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में जो आपके बर्तन हैं, आप क्या करेंगे, वही 100 ml लेंगे, और उसके अंदर 100 ml के अंदर 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन एसेंशियल ऑयल डालेंगे, 4 ड्रॉप्स डालकर स्प्रे बॉटल में उस बर्तन के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए। जो उसने किचन में नेगेटिविटी फैलानी है वो वहीं पर ही बंद हो जाएगी। उससे आप देखना, कई लोग कहते हैं कि मैडम लेमन बर्तनों पे छिड़कने से कैसे रिलेशनशिप ठीक होते हैं। मैंने उनको कहा था आप करके देखिए फिर बताना मुझे ठीक होते हैं नहीं होते हैं, और वाकई में ठीक होते हैं। क्लियर। अब तीसरा टिप, एक एसेंशियल ऑयल जो आपको, अगर कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं आप, लवेंडर ऑयल एक ऐसा एसेंशियल ऑयल होता है जिसको आप किसी भी परिस्थिति में यूज कर सकते, लेकिन कुछ इसके नियम होते हैं, उसके तहत इसको यूज करना होता है। लेकिन ओवरऑल जो ऑयल होता है वो हम लवेंडर ऑयल को मान सकते। आप नॉर्मली आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, क्या करते हैं, घर की नेगेटिविटी को हटाना है, आप ऐसा कीजिए, नमक का पोछा लगा दीजिए, यही करते हैं हम, यही होता है ना। इस कोर्स में भी एक पार्ट है नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है, उसमें सॉल्ट वाला तो आएगा, वो एक हमारा अलग हिस्सा है, वो मैं सॉल्ट आपको बताऊंगी कैसे यूज होता है। लेकिन यहाँ पर हम वो वाली प्रॉब्लम पहले आपकी सॉर्ट आउट करते हैं कि सॉल्ट, अब कई लोग होते हैं 1 चम्मच सॉल्ट डाला पूरे घर में वॉश कर दिया, सोच लिया नेगेटिविटी खत्म, ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन कभी भी 1 चम्मच सॉल्ट से आपका पूरा घर क्लीन नहीं हो सकता, उसका भी एक अमाउंट होता है सॉल्ट का, तब क्लीन होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, पानी वाला जो पोछे वाला पानी होता है उसमें हम फिनाइल डालते हैं ताकि हमारा घर जो है क्लीन, यही करते हैं, हम फिनाइल डालते हैं। उसका इम्पैक्ट कितनी देर रहता है, ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट, उसके बाद उसकी स्मेल आउट आउट, है ना। इसीलिए अगर हम पोछे वाली बाल्टी में 2 ड्रॉप्स लवेंडर ऑयल की डाल देते हैं, उससे पोछा लगा के देखिए, ये पूरे दिन नेगेटिविटी को बाहर रखेगा। लेकिन इसका भी असर आने में, या इसका भी एरिया कवर करने का एक तरीका होता है, आपके घर का कितना एरिया है उस पे इसकी ड्रॉप्स डिपेंड कर। लेकिन जब तक ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है तब तक आप ये वाले टिप्स करके देखिए, आपको आराम आएगा जिनको भी प्रॉब्लम हो। क्लियर। इस कोर्स में 44 टाइप्स ऑफ एरोमा ऑयल्स मैं बताने वाली हूँ आपको, 44 टाइप्स, कैसे उसको यूज करना है, कैसे वास्तु में यूज करना है, किस तरीके से हम उसको करें, कितनी ड्रॉप्स डालनी है, क्या प्रिकॉशंस है, किस डायरेक्शन में क्या जाएगा, राइट। ये सारा आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गलत डायरेक्शंस पर गलत अरोमा लगाने से भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पसंद नहीं है ना। जैसे आपको परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया था, मुझे हार्ड वाली पसंद ही नहीं है, अब मेरे को किसी ने लगा दिया, मैं अपने सिर दर्द से पागल हो रही हूँ, क्या करूंगी,
ऐसे ही जब हम गलत अरोमा गलत डायरेक्शन पे लगा देंगे, उसका भी सिर दर्द हो जाए और वो फिर आपका सिर दर्द करे। क्लियर? आप किसी का कोई क्वेश्चंस है, आप अपने क्वेश्चंस बेझिझक पूछ सकते। हाँ जी, ये किसी का नंबर है, इनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। लास्ट है 1957। हाँ यस जी, मैम, पूछिए। थैंक यू मैम। इतनी अच्छी क्लास शायद मेरे लिए आई है, आई तो सभी के लिए है, पर मैं मतलब कि हाँ इतनी जी। परेशान थी, आपको बता नहीं सकती कि जैसे कोई जी गेस्ट आता है तो मैम बता नहीं सकती कि मतलब कि 100 से 0 पे आ जाते हैं हस्बैंड मेरे। इतना नुकसान हुआ दीपावली पे, इतनी मैं मतलब कि मानती हूँ माता को। तो कोई हम्म गेस्ट आ गया था, मैम बता हम्म नहीं सकती कितना नुकसान हुआ उसकी वजह से। हम्म। 0 पे आ गई बिल्कुल। कोई मैं बात बता, नहीं। लाखों में नुकसान हुआ, लाखों में। काम भी बंद, कोई, मतलब जब भी आता है काम बंद हो जाता है हमारा। उसके लिए मैं प्लीज प्लीज। बताऊंगी, ये आप ना क्वेश्चंस ये वाले लिख के रखना। क्लास जी में जब मैं क्लास जैसे जैसे लेती जाऊंगी ना, आपके क्वेश्चंस भी लेती जाऊंगी, आपकी प्रॉब्लम्स भी लेती जाऊंगी, इसका सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको। मुझे समझ आया क्या हुआ है। मैम, मैं इतनी परेशान, मैं बस अब पता नहीं आपकी क्लास आ गई तो मैं शायद मैं कल चली जाती घर छोड़ के। सच बता रही हूँ। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्लास कीजिए। इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो बहुत इजीली सॉर्ट आउट होंगी। इतना नहीं घबराना, लाइफ में अप डाउन्स चलते हैं, हमें नहीं घबराना, हमें उसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। भागना नहीं है हमें किसी भी हालत में। क्लियर? मैम अब फिलहाल क्या करूँ इसके लिए? ये मतलब कि वो कर लूँ उसके लिए जो आपने डॉट्स आपको बोले हैं? हवन वाला बताया है ना अभी, आप हाँ हवन जी। वाला कीजिए। तो हवन ठीक वाला है। कीजिए, नहीं तो और भी सॉल्यूशंस हैं। अभी बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। जी मैम। जी। ठीक है? आज से शुरू कर लूँ चलिए। हवन वाला जो पानी में मिक्स करने हैं वो? हाँ, अगर आपके पास असेंशियल ऑयल्स हैं, लेकिन रात हाँ में नहीं, दिन में करिएगा, दिन में। ठीक है मैम, सुबह नहाने के बाद? हाँ, सुबह सुबह, हाँ सुबह करिएगा ओके, गायत्री थैंक यू। मंत्र के साथ। ठीक है? थैंक और यू मैम, अगर आराम आए तो ग्रुप में इसका फीडबैक जरूर जरूर दीजिएगा। जरूर मैम। थैंक चलिए। यू मैम। हाँ जी। ओके जी, नीरजा जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताइए। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बताइए। हाँ मैम, मैंने तो आपके कई कोर्स किए हुए हैं। जी जी जी। और मैम, ये एसेंशियल ऑयल मिलेगा कहाँ पे? क्या चीज? ऑयल मिलेंगे कैसे हमको? ऑयल आप इनको आप वो करिएगा, amazon पे भी है, आप गूगल करके देखिएगा, बहुत सारी साइट्स खुलती हैं। मैम, ठीक अमेजोन पे है? ऑथेंटिक होते हैं ऑयल्स? कुछ है, कुछ आप मेरे को भेजेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी कौन से लीजिए। ओके, क्या आपके पास भी बताऊंगी आप। मिलेंगे क्या मैम? मेरे पास नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको जगह बता सकती हूँ कहाँ से मिले। हाँ मैम, वो तो क्योंकि हम लोग कहाँ से खरीदेंगे, हमें नहीं मालूम ना कौन सा अच्छा हाँ, होगा। amazon पे साइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, ऑथेंटिक भी हैं, जहां से अच्छे मिल जाए। आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, वो तो आपके क्वेश्चंस आएंगे, मैं बताऊंगा। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, ममता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, बताइए। मैम, मेरी प्रॉब्लम है कि यह एक प्रॉपर्टी है, वो सेल नहीं हो रही, डील होते होते रह जाती है। वहाँ मैंने टैरो का सीखा हुआ है, टैरो निकाला था तो हम्म उसमें नेगेटिविटी हम्म। बता रहा है। टैरो का कार्ड भी नेगेटिविटी का ही आया है। तो नजर दोष आ रहा है। नेगेटिविटी का, हाँ जी, पितृदोष भी आ रहा है और नेगेटिविटी का भी आ रहा है। इसका तो पूरा वहाँ आपका वो, हाँ जी बताइए। नेगेटिविटी कैसे रिमूव कर सकते हैं, मतलब वहां पे, ताकि देखिए, सेल हो। इसका भी बताऊंगी, कोर्स में आपको सारा बताऊंगी कैसे क्या करना है। फिलहाल आप अभी जो मैंने हवन का बताया ना, वो स्प्रे अभी करवा दीजिए वहां। हवन में काफी एक हद बार तक नेगेटिविटी कम हो जाएगी वहां की। एक बार मैडम रिपीट करवा देंगे प्लीज? क्या हवन रिपीट वाला। कराना है? स्प्रे? स्प्रे कह रहे हैं? हाँ, हाँ जी, उसमें कौन कौन से ऑयल डालने हैं, बस ये बता दीजिए। हाँ, मैं बता ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि भूले ना आपको। थैंक यू मैम। एक हो गया? मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो आप नहीं नहीं ताकि आपका, नहीं, चलो,
हो गया, थैंक यू मैम। ओके चलिए, नीरजा जी आपका हो गया सवाल? नहीं हुआ। शीतल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी शीतल जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे गुड ये पूछना, इवनिंग। नॉर्थ डायरेक्शन के लिए कौन सा अरोमा ऑयल यूज कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है ना, प्रॉब्लम्स पे भी डिपेंड करता है, हर जोन के अपने अपने हैं, ये सारा इस कोर्स में आएगा। नॉर्मली अगर आपको अभी उसके बारे में बात करनी है, एक लवेंडर ऑयल है जो आप कहीं भी यूज कर सकते ओके। तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, जैसे नॉर्थ में कुछ प्रॉब्लम रहा तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होता है ना? हैं। हाँ, नॉर्थ मतलब से ही आती है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, यस। नॉर्थ से ही आती है, लेकिन यस। ये ऐसे सीधा नहीं, इसको पहले नेगेटिविटी रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे अगर ओके। सीधा करेंगे तो वो नहीं इतना इम्पैक्ट लाएगा, लेकिन फिर भी आपको जो हवन वाला बताया ना वो करके दे। ओके। बाकी इस कोर्स में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ है। ओके मैम। ओके। क्लियर? या, थैंक यू। चलिए, संगीता जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ, हाँ जी राधे राधे पूछिए। मैम। राधे राधे। मैम, एक पूछने का था कि इससे अपन डायरेक्शन भी कर सकते हैं, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम रहा तो उसके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एक ऐसा है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है बहुत ही वैसे से इफेक्ट्स देता है, माइंड को ब्लॉक करता है, लगभग हर चीज को ब्लॉक करता है। अगर आप इसमें वो स्प्रे करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए आपको जो है वो नेगेटिविटी जो है उसकी कम हो जाती है। ये नहीं कहूंगी कि पूरी खत्म, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। यस। क्लियर? ठीक, थैंक यू। चलो, और किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। प्राची जी आप हैं यहाँ पर? यस मैम। सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं चैट में, अगर किसी के हैं तो एक बार देख लीजिए। यस। सो सबके ही डाउट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, एंड आई होप अरोमा वास्तु को लेके आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो सब काफी क्लियर भी हुए होंगे। सो आपके ग्रुप्स में मैंने मैसेज भी शेयर कर दिया है। फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि 12 नवंबर से इसकी क्लास शुरू हो रही है शाम को 7 बजे। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। एंड जितने भी यहाँ पे मैम के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए 10% ऑफ भी है, तो उसका भी बेनिफिट लीजिएगा। साथ ही में 9 नवंबर यानी कि सैटरडे को शाम को 7 बजे हम ये क्लास रिपीट भी कर रहे हैं। तो आपके अगर कोई भी नोन में ऐसा पर्सन हो, को लगता है वो अरोमा वास्तु सीखना चाहते हैं या अरोमा वास्तु से किसी भी तरह से अपने लाइफ में सॉल्यूशन ला सकते हैं, तो आप ये जूम लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं या मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस सेशन को ज्वाइन करके इनका बेनिफिट ले सके। सो वी हैव 2 more हैंड रेजेस, एक सविता मैम का है और एक शीतल जी का। हाँ, सविता जी का ले यस लेती मैम। हूँ, मैं क्या शीतल जी का हो गया। हाँ जी सविता जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते जी। बहुत दिन हुआ है नमस्ते। आपसे मिलके। ए वास्तु थैंक यू। वास्तु में जो ये मैंने सुना है कि एक मंजूषा आता है जो सेंटर ऑफ द इसमें डालते हैं तो फिर उससे भी वास्तु का हम्म। नेगेटिविटी चला जाता है, वो सही है क्या? हम्म। हाँ सही, मंजूषा का यूज होता है, लेकिन एक चीज, मंजूषा का यूज बहुत सोच समझ के करते हैं, ऐसे ही नहीं कि आपने वहां खोद के उसको डाल दिया, ऐसे कभी मत करना, ब्रह्म स्थान से कभी पंगा नहीं लेना। इनका एक तरीका होता है डालने का। या अच्छा, फिर आप मंजूषा ऊपर रख सकते हैं, लेकिन पैर नहीं जाने चाहिए वहां पर। ले टेबल के ऊपर रख सकते हैं ना, टेबल के ऊपर रैक टेबल के इधर उधर। ऊपर वो वर्क नहीं करेगा मंजूषा। अच्छा। इसको करने ओके। का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि अच्छा, लिया बाजार से और आपने रख दिया, ये पंगा ब्रह्म स्थान से तो बिल्कुल मत लेना। नहीं मैंने किसी से पूछा था, बोला कि वो टेबल पे रख सकते हैं उसको, मंजूषा को। मैंने लिया देखो नहीं अभी तक। टेबल, मैं बताती हूँ, कोई मेडिसिन है ठीक है, लाके आपने टेबल पर रख दी है, उसको खाई नहीं, या हाँ विक्स लगाते हैं, हम सिर पे विक्स लगाते हैं ना, अब हाँ। विक्स लाके आपने रख दी है, आपने स्किन के साथ लगाई नहीं, आपको आराम आ हम्म, जाएगा? नहीं बताओ मुझे, आराम आएगा? नहीं आएगा ना। नहीं। फिर कैसे आ जाएगा टेबल पे रखा हुआ? अच्छा अच्छा, ओके।
या फिर एक तरीका होता है जिस तरीके से उसको रखवाया जाता है, वो एक हाँ तरीका है, उसको ऐसे नहीं अब लाए और किसी भी टेबल पे उठा के आपने रख दिया, ऐसे नहीं करना। तो किस तरीके से रखना चाहिए उसको? एक तरीका है उसका, वो वास्तु उसमें ही होता है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी तो 15-20 मिनट चाहिए उसके लिए। नहीं, क्योंकि तो जरा सा भी गड़बड़ हुई ना मैंने आपका उसकी। क्लास किया था ना, वो कैमरा वाला हाँ, कौन सा जो यहाँ पे आपने नहीं वास्तु का उसके सिखाया बारे था। में, मंजूषा का यहाँ पे नहीं उसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि इसका तो आप प्रोसीजर हाँ, होता है पूरा। नहीं पर आप क्लास में मुझे बताएंगे ना, अगर मैंने मंजूषा को ऑर्डर किया है, ऑलरेडी मेरा आ रहा है, रास्ते पे है, तो अरोमा मैं में मंजूषा का कोई काम नहीं है। हाँ, अच्छा, अरोमा मंजूषा का तो कोई उसी काम के नहीं, अंदर मंजूषा इज मंजूषा के डिफरेंट। मंजूषा के अंदर भी तो सब अरोमा ही होता है ना, पड़ा हुआ अंदर जो बॉक्स के अंदर जो नहीं होता है। नहीं, उसमें रत्न होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, और भी चीजें। अच्छा हाँ, वो ओके। ऐसा नहीं होता। अच्छा, मेरे को तो स्मेल आता था कि वो मसाले की तरह स्मेल आ रहा था मेरे को, जब भी मैंने देखा था उसको। उसमें होंगी और भी हाँ, चीजें होती हैं जिसकी होती तो हैं वो तो सील्ड स्मेल्स। पैक होती है ना, उसको खोल नहीं सकते हैं ना निकाल के, वो तो सील्ड पैक ही होती है, डब्बे की तरह होता है तो सील्ड पैक होती है, वो नहीं पता है कि इसके अंदर क्या पड़ा है। वो स्मेल तो आती है ना उसकी, सिनेमन की, इसकी उसकी स्मेल तो आती है उसमें से। मंजूषा इज डिफरेंट थिंग, वो अलग अच्छा, चीज है। नहीं वो भी नेगेटिविटी के लिए होता है ना, ज्यादा करके नेगेटिविटी को नहीं, हटाने वो के लिए। ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करने के लिए होता है, नेगेटिविटी अच्छा को दूर नहीं करता, वो ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने आपको वो सीखा था वास्तु जो के आप। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम को पावर देता है वास्तु की। अच्छा अच्छा, तो हम्म, आप मुझे बता सकते हैं कि अभी मैंने ऑर्डर किया तो मैं इसको कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ करके। मैं तो ये क्लास तो नहीं, कर रही इसके हूँ। इसमें तो नहीं, नहीं, मैं देखिए ये तो क्लास इसमें कर रही हूँ। ये अलग क्लास, मैटर है, अरोमा का अलग मैटर है। तो अभी मुझे किसी ने बोला टेबल पर रखो, तो अभी मैंने मंगा लिया, तो अभी मैं क्या करूँ, उसको कहाँ रखूँ? आप बोलते हैं कि यहाँ नहीं वहां रखो, तो फिर आप तो थोड़ा आइडिया देना पड़ेगा ना प्लीज, क्योंकि मैंने इतना महंगा जिसने मंगाया है। आपको नहीं, जिसने आपको बोला है ना उसी से पूछिएगा, हाँ, वो तो क्योंकि बोलते मेरा टेबल पे रखने के लिए, टेबल पे रखने के लिए। जब भी आप बोलते टेबल पर नहीं रखे, तो अभी हमको क्या पता है, अभी वो तो उसको सेल करने के देखिए, लिए कहीं भी अगर बोल आप देंगे। मेरी बात सुनिए सविता जी, अगर मैं आप मेरे कैंसिल से कैसे करूँ, पूछ पैसा के भर दिया करते ना ना मैंने। वो चीज, हाँ, अगर आप मेरे से पूछ के करते ना तो मैं आपको उसका पूरा वो बताती कि ये मत लो, ऐसे करो वैसे अभी करो। मुझे तो नहीं अब पता आपने था, अब ये किसी क्लास लेके और आने के वाले हैं। कहने पर, ऐसे नहीं, नहीं नहीं, सबका अलग मेथड होता है ना, आपने मैं थोड़ी बोला मंजूषा कि यूज नहीं करती हूँ। नहीं, आपने थोड़ी बोला कि आप अरोमा का ये क्लास करने वाले हैं। हम तो आपसे वो कैमरा वाला सीखे थे ना, नेगेटिव और पॉजिटिव करने के लिए आपने जो क्लास सिखाया था। स्कैनर हाँ, स्कैनर वो स्कैनर। तो मैंने किया था ना आपसे आपसे क्लास। वो मैंने हम्म। क्लास किया था, तो फिर मैं बोला कि अभी मुझे नहीं पता कि आप ये मसाले का आप सिखाने वाले, ये जो अरोमा का, तो मैं तो नहीं लेके आती थी, तो हेलो। क्योंकि मेरे घर में एरोमा, देखिए, एरोमा हेलो। मसाले नहीं है, एरोमा हाँ, सुगंध बोलिए। ऑयल है, आप हाँ, वो तो कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें ना। नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं सॉरी, मुंह से ऐसे मेरा मसाला। हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे सिर्फ एक ये जो आपने अभी हवन वाला बताया था ना, वो प्लीज शेयर कीजिए ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ऑयल्स वगैरह आपने जो बताए प्लीज एक बार। चलिए चलिए चलिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी, और किसका क्वेश्चन है? आप अनम्यूट हो गए हैं, आपका दोबारा हैंड रेज हाँ क्यों जी, हुआ हाँ है? जी वन मैम। नाइन फाइव सेवन जी मैम, जो मतलब कि आपने बोला ना रात को गंदे बर्तन पड़े हों, तो रात को कर सकते हैं ना लेमन ऑयल जो मिक्स करके पानी में। हाँ, वो रात को ही करना है स्प्रे हाँ ऑयल। जी, तो मैम ठीक है। देखिए कैसे, मतलब कि बाई चांस मेरे पास सारे एसेंशियल ऑयल है, तो कोई ना कोई जी कृपा जी है जी। ना, जो आपसे मिलना था। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। हाँ जी। मैडम एनरोल कर दिया, हैंड इसलिए डाउन मैंने कर। हैंड रेस किया था। एनरोल कर दिया ठीक मैडम, है ठीक थैंक यू। हम सब लोग को तो ठीक। करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग को इनसे वास्तु का सीखा हुआ है, वो कैमरा और स्कैनर वाला तो करना ही पड़ेगा ना हम लोग को, ये क्लास सबको। स्कैनर तो आपने की है ना हाँ सविता जी, हाँ स्कैनर तो हाँ आपने जी, किया हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो थोड़ा और मुझे एक आप चीज और आइडिया, बता देती मैं हूँ, आपसे कंसल्टेशन लेना स्पेशली चाहती हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम्म, जो चीजें आपको सिखाई गई हैं वो टोटली ऑथेंटिक है, अच्छे तरीके से अपना इफेक्ट्स लेकर आती हैं, जो लोग भी करते हैं उनको पता है। ऐसे हम्म। जो चीजों की आपको इंफॉर्मेशन नहीं है वो चीजें मंगाकर यूज मत कीजिए, या फिर नहीं उसकी ये, पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए तब उसको यूज करो, ऐसे नहीं मंगाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो हाँ, और भी ऑनलाइन पे बहुत ये कुछ लोग पड़ा बेचते है हैं बहुत इसमें। लोग। हाँ देखो, रेमेडीज में ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये एक ऐसा
ऐसा वास्तु तो एक ऐसा कुआं है ना जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी इसको करते जाओ, तो जितना आप पढ़ते जाओ, तो जितना आपने जब पढ़ते जाओ। चैनल का क्लास कर सिखाया तो उसी टाइम आपको बोलना चाहिए ना कि थैंक यू ये जो मैम। है आने वाला है क्लास, तो मैं हम लोग फिर नहीं लेते थे कुछ सामान बाहर से। हमको क्या पता है कि नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है तो क्या करें, तो इसीलिए तो मंगा लिया ना। अभी अभी आपको मेरे कोई को बात रेमेडी नहीं, देनी कोई बात पड़ेगी नहीं। इसके लिए। आपके पास आया है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही उसका। हाँ ठीक प्लीज है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे कंसल्टेशन लूंगी जब भी आप मेरा ठीक, नंबर लेके, तो मुझे ठीक, बता देना ठीक। प्लीज, क्योंकि इसमें मैं मेरा बात पैसा नहीं करूंगी जाएगा। आपसे। आप हाँ परेशान मत होइए, ठीक है? ठीक है, परेशान मत होइए। थैंक यू सो मच, ठीक गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। है। चलिए, तो आप यहाँ पर हैं मैम आई गेस प्राची जी? सभी के डाउट्स कवर हो चुके हैं। हाँ, एंड हाँ, तो अभी सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच मैम। सो सभी लोग जो है ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में हमने मैसेजेस भी शेयर कर दी हैं, फॉर एनी इंफॉर्मेशन आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैम एक बार लास्ट स्लाइड पे नंबर सबको शो कर देते हैं, ठीक। 8130283244। तो इस नंबर पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस जूम पे लाइव रहेंगी, क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, सर्टिफिकेट सब कुछ आपको शेयर किया जाएगा। सो हॉप इन फॉर द बैच, नेक्स्ट ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा एंड सैटरडे को क्लास रिपीट भी हो रही है, तो लिंक्स भी आप लोग अपने नोन के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू मैम। थैंक यू प्राची, थैंक यू थैंक प्राची, यू जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू एवरीबडी। मीनू दीदी।